देख रहे हैं जेएम मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ। जम्मू कश्मीर प्रदेश में इन दिनों जहां डीडीसी चुनावों व पंचायती चुनावों को लेकर मौसम बरकरार है, वहीं आपको बता दें कि 6 फेज के चुनाव जो है वो कल होने वाले हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव गमीसर में पहुंचे हैं। यहां से डीडीसी चुनावों के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर हमारे साथ समय शशि शर्मा जी हैं, जो पिछले काफ़ी समय से समाज सेवा में लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। तो चलिए इस बार हम शशि शर्मा से बात करते हैं कि वो डीडीसी चुनावों में खड़े हैं और क्या मुद्दे लेकर वो खड़े हैं, क्योंकि जनता को इस समय एक नेता की नहीं बल्कि समाज सेवक की जरूरत है, जो समाज के उस हिस्से की सेवा कर सके जिन्हें जो लोगों की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं शशि शर्मा जी से। शर्मा जी, पहले तो आपका स्वागत है। चुनावों में खड़े हैं, आपका जो चुनाव चिन्ह है वो चाबी है, तो किन विकास के तालों को खोलना चाहेंगे इस चुनाव की चाबी से, जिसका आपका निशान चुनाव निशान जो है? चलिए बात करते हैं। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दूसरा, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं ब्लॉक कठुआ से, उसके सभी वोटरों का, वहां के सभी नागरिकों का, माताओं का, बहनों का और खास करके युवाओं का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने ये आज एक मौका लोगों को, मतलब हमारे संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत एक डीडीसी के चुनाव जो जम्मू कश्मीर में बहुत बरसों के बाद शायद पहली बार हो रहे हैं, उसका एक मौका मिला है सब लोगों को कि वो आए। और वो लोग उम्मीदवार मतलब चुनाव में आ रहे हैं जो लोगों के लिए कुछ करने की, जिनके अंदर मतलब एक भावना है। तो मैं आप सबको अपने बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं शशि शर्मा पिछले 20-25 वर्षों से निरंतर लोगों की सेवा में प्रयासरत हूँ। और मैंने बहुत बड़े स्तर पर मतलब ऐसे आंदोलन भी चलाए हैं, मूवमेंट्स भी चलाए हैं, जिसमें शायद लोग कठुआ के अच्छी तरह से मेरे को जानते हैं। पोल्यूशन का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो या विकास की बात हो या यहाँ पे मतलब कंडी के स्थानीय मुद्दे हो, जो ज़मीनी मुद्दे हैं जिनसे मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। और उन मुद्दों पे मैंने अपनी बात बेबाक तरीके से रखी है और आवाज़ मैंने बुलंद की है। मैं कहना चाहता हूँ कि चाबी मेरा चुनाव निशान इसलिए मैंने वो अपनी सोच के अनुसार रखा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ताले बंद हैं विकास के, बहुत जो विकास ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ है। आज भी आपने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको देखे होंगे बहुत सारे रोज प्रदर्शन, धरने चलते रहते हैं। हमारे यहाँ बिजली की समस्या, हमारे यहाँ पानी की समस्या, हमारे यहाँ सड़क की समस्या, हमारे यहाँ मतलब किसानों की समस्या, हमारे मजदूरों की समस्या, हमारे यहाँ पे इस तरह की बेरोजगारी की हर तरह की समस्या से लोग रोज अखबार पर बड़े रहते हैं। बात ये है, सिंपल सी बात है कि अगर विकास हुआ है, इतने इतने बड़े दावे किए जाते हैं कि विकास हुआ है, तो फिर ये लोग कौन है जो इतना प्रदर्शन, हो हल्ला, मतलब हाय हाय मुर्दाबाद सरकार के खिलाफ, स्थानीय नुमाइंदों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ लगाए? शशि जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमने देखा था कि 2014 में विकास अक्षर का नाम सुना था कि विकास करवाएंगे। हालांकि अब 2020 है, लेकिन अभी भी विकास की बात की जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो इस समय केंद्र सत्ता में बैठी हुई है, क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकास करेंगे। क्या लगता है कि 6 वर्षों में विकास नहीं हो पाया, जहां आज उनको लगता है कि डीडीसी चुनावों के जरिए ही विकास होगा? मतलब है जो स्थानीय मुद्दे हमारे, जो स्थानीय हमारी समस्या है, वो ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। अगर हमें सरकार ने हॉस्पिटल या ऐसे एयरपोर्ट वगैरह बनाए होंगे, भाई एयरपोर्ट और हॉस्पिटल तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मेरे कंडी के इलाके में आज भी अगर ट्रांसफार्मर जलता है वहाँ का, तो मैं 15 दिन अंधेरे में रहता हूँ, तो मैं विकास की बात नहीं कर सकता। हमने देखा कि स्थानीय मुद्दों की आपने बात कही है कि स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे, राष्ट्रीय सत्र पर काम हुए हैं, विकास हुआ है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज जिस तरह से डीडीसी चुनाव हो रहे हैं और हमने देखा कि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर वो 4 स्टार प्रचारक जहां पहुंच रहे हैं और पार्टियों को प्रचार कर रहे हैं, डीडीसी चुनावों को लेकर अपने उम्मीदवारों को बढ़ चढ़ कर दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इन स्थानीय चुनावों में क्या उन केंद्रीय में बैठे, सत्ता में बैठे जो सरकार है, उनके मंत्री वो जहां पहुंचकर जिस तरह से प्रचार करें, क्या उनकी जरूरत है इन चीजों की? देखिए, बात ऐसी है, ये है जिला विकास परिषद का चुनाव, और विकास की बात वही लोग कर सकते हैं जो लोग जमीन से जुड़े हुए नेता हैं।
जो विकास को समझते हैं और जिन्होंने ग्राउंड स्तर पे, ग्राउंड पे, जमीन पे जिन्होंने लोगों के हित की बात करी हुई है, जिन्होंने विकास के मुद्दे उठाए हुए। देखिए ये चुनाव, मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं इस बात को कहता हूँ कि पार्टियों का चुनाव है ही नहीं है। इसमें चुनाव में वो चेहरे होने चाहिए जिन्होंने ग्राउंड पे पिछले काफी सालों से काम किया हुआ है और लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाया हुआ है बड़े जोरदार तरीके से। भाई उनकी बात करो। आप इतने इतने बड़े स्टार प्रचारक आप लेके आते हो, ठीक है आपके पास स्टार प्रचारक है, लेकिन हमारे पास जनता की सेवा का अनुभव है, हम वो लेके चल रहे हैं। अगर शशि शर्मा जी इस चुनावों में जी जाते हैं तो कठुआ ब्लॉक से प्राथमिकता किस चीज को दी जाएगी ताकि वो चीज सुधर सके और समाज को एक अच्छी बेहतर चीज मिल सके? देखिए समाज सेवक का कोई बाउंड्री नहीं होती, समाज सेवक का कोई पर्टिकुलर एक लाइन नहीं होती, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये चुनाव जिस ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ, ये कठुआ ब्लॉक है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर मुझे इस चुनाव में विजय देती है ये जनता, तो डेफिनेटली मैं इस बात को कहूँगा कि जो मैंने मुद्दे उठाए हुए हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। मेरा पहला मुद्दा एक था, यहाँ पे इंडस्ट्री के बीच हमारे लोकल यूथ के साथ जितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है शायद कहीं नहीं हो रही है। बोलने का किनको, देखिए बात जाती है, जब कोई नेता बोल लेता है तो भाई लोगों के मुद्दों की आवाज तो वही उठाएगा ना। शोषण होगा, अन्याय होगा या भ्रष्टाचार होगा तो वही लीडर उठाएगा। क्यों मैं अपने आप को लोगों को कह रहा हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ? किस बात की सेवा कर रहा हूँ भाई? सेवा तो ये भी है, एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, शोषण को रोकना। अगर आज के युग में भी हमारे साथ इतनी बड़ी, इस युग में भी, डिजिटल युग में भी, और इतनी क्रांति है मीडिया के अंदर या किसी में हो मतलब बढ़ रही है, तो फिर भी अगर शोषण हमारे लोगों को हो रहा है तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है उन नेताओं की जो वोट लेकर मुंह बंद करके बैठते हैं और जो उनकी बात नहीं करते। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ सैलरी की वेरिएशन है, मैं बात कर रहा हूँ, सैलरी में भी भेदभाव है भाई हमारे नौजवानों के साथ हो रहा है। हमारा एक नौजवान जहाँ पे टेक्निकल कोई डिप्लोमा वगैरह या कुछ भी कोर्स करके वहाँ से आता है, तो अगर वो किसी इंडस्ट्री में लगता है तो उसको सैलरी 8 या 9 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है। और बाहर से कोई वो आता है, वही सेम उसका डिप्लोमा और टेक्निकल, उसको यहाँ से 20-22 हज़ार रुपये की सैलरी दी जाएगी और साथ में उसको जो फैसिलिटी होगी वो कंपनी की तरफ से वो दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे नौजवान लोग ग्रेजुएट होंगे या डिप्लोमा होल्डर होंगे या कोई ऐसा कोर्स उन्होंने किया होगा, तो उनको मैनेजमेंट में जगह नहीं दी जाएगी। उनको कहाँ रखा जाएगा? लेबर क्लास, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने रखे हुए उनके आगे काम करने के लिए। भाई क्या हमारे युवा नालायक हैं या हमारे युवा पिछड़े हुए हैं या हमारे नौजवानों को मतलब आप अहमियत नहीं देते? ये इंडस्ट्री वाले सिर्फ पोल्यूशन दे रहे हो ना आप कठुआ को, और क्या दे रहे हो आप? एम्प्लॉयमेंट, मैं कहता हूँ एम्प्लॉयमेंट की समस्या है हमारे यहाँ पे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के उन नौजवानों के साथ जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम इस चुनाव में जाएंगे और नौजवानों को साथ पूरा न्याय करेंगे और ये जंग लड़ेंगे। पोल्यूशन का मुद्दा भी था, वो भी मैंने उठाया हुआ है। कठुआ को पोल्यूशन मुक्त करना मेरा पहला प्रथम होगा कि इसको पोल्यूशन कैसे फ्री किया जाए। बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ रेड कैटेगरी की हमारे क्षेत्र में लगी हुई है, वो लोगों को सीधा धीमा जहर जो स्लो पॉइजन हम लोगों को दे दें। भाई हम ये नहीं कहते कि पोल्यूशन बिल्कुल टोटल बंद हो जाएगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस हैं, जो मतलब होगा, जो उनके नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करवाने के लिए हम जो भी जद्दोजहद होगी, जो भी जंग होगी, हम लड़ेंगे। शशि शर्मा जी युवा नेता हैं, नेता को बेहतर मानते हैं समाज सेवक या समाज सेवक को समाज सेवक बेहतर मानते हैं? देखिए नेता और समाज सेवक ये अलग अलग चीज़, मैं अलग अलग चीज़ भी मानता हूँ और एक भी मानता हूँ। नेता सत्ता के नेता भी होते हैं, सत्ताधारी नेता भी होते हैं, और समाज में जो रिप्रेजेंट करते हैं, समाज की जो समस्याओं को आगे लेके जाते हैं, वो भी नेता होता है। नेता तो वही है ना जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। नेता मतलब नेतागिरी या नेता शब्द जो लोगों ने उसको मतलब गलत तरीके से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं, मेरा अपना पर्सनल एक वो है ओपिनियन कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं, अब जो डीडीसी में चुनाव लड़े हैं, सबसे पहला एक उनका मापदंड होना चाहिए कि वो लोगों ने समाज में कितनी सेवा ग्राउंड में लोगों की हुई है। कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। फिर कोई पार्टी हो, कोई उनको या आज़ाद भी खड़े हो,
तो लोग उनसे पूछें भी आपने कितना काम समाज सेवा के लिए किया होगा, इतना तो होना चाहिए ना। अगर वो सीधा पैराशूट से आता है या किसी पार्टी का वो मतलब कोई उसका डेजिग्नेशन है उसको पार्टी टिकट देती है, या वो एक्स कोई एमएलए रह चुका है उसको टिकट देती है, या उसकी अप्रोच बहुत ज्यादा है उसको टिकट दी जाती है, या तो बहुत बड़ा पैसे वाला है उसको टिकट दी जाती है। ये तो कोई कंडीशन नहीं है भाई टिकट देने की या चुनाव लड़ने की। मैं कहता हूँ उस बंदे का, उस कैंडिडेट का, उस उम्मीदवार का कम से कम फील्ड के अंदर, ग्राउंड के अंदर 10-15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर वो चुनाव लड़ने के योग्य हो। अंततः शशि शर्मा व शशि भाई जी जनता से क्या अपील करना चाहती हैं, क्योंकि 16 तारीख को यहाँ पर डीडीसी चुनावों के लिए लोग मतदान करेंगे, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर कठुआ ब्लॉक के सभी वोटरों से और मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि ये चुनाव करना है, अपने मत का प्रयोग बहुत समझदारी के साथ करना है। युवा नेता, देखिए नेता जो होता है, जो लीडर आपका हो, जो चुनाव मतलब उसके सारे गुण होने चाहिए, जंग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, मतलब वर्ड होना चाहिए उसको, मतलब हर तरह से। मैं कहता हूँ कि एक कंडीशन देखिए आप नेता मत चुनिए, ठीक है, वो उस तरह से होना चाहिए आपको लोगों की, क्योंकि ये युवाओं का जमाना है और नेतृत्व के गुण जो युवाओं के अंदर, आज के इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे युवा जो आगे आ रहे हैं और उन्होंने अपनी कार्यशैली से बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी किया है। मैं चाहता हूँ कि जो युवाओं के अंदर जोश होता है, जुनून होता है, जो उनके साथ जज्बा होता है उनके अंदर, वो काम करने के लिए होता है। तो मैं पिछले 25 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ और मैं टोटली यही काम करता हूँ और 24 आवर्स सोशल वर्क करूँगा। ये नहीं कि मैं दिन को कोई और काम करता हूँ और टाइम मिले तो मैं सोशल वर्क करता हूँ। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, मैं सिंपल और एक साधारण मतलब तरीके से, साधारण फैमिली से बिलोंग करता हुआ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नेता चुनते हुए कुछ ऐसी चीज़ें मत देखिए, बिल्कुल क्लियर तरीके से जो आपको लगे कि ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनको उस तरीके से चुनिए। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे को मौका देंगे तो मैं एक पक्का मेरे यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा मतलब चुनाव किया है और बहुत अच्छा आपने इस बार अपने मत का प्रयोग किया है। डेफिनेटली मेरी चाबी जो चुनाव निशान है, मेरी की जो चुनाव निशान चाबी है, उसके द्वारा मैं विकास के ताले खोलूँगा और जो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हैं उनको मैं उस तरीके से उठाऊँगा। दूसरा, भ्रष्टाचारी होंगे या कुछ ऐसे जो गलत काम होंगे, उन लोगों को ताले के अंदर उस चाबी के माध्यम से बंद करके रखूंगा और लोगों को सही लीडरशिप दूंगा और विकास की जो होगी ग्राउंड पे होगा, लोगों को पूछ के होगा, लोगों की मर्जी से होगा और लोगों के बीच बैठकर लोगों के विकास की योजनाएं बनेगी। सही नेतृत्व होगा, युवाओं को उनका हक दिलाया जाएगा, कठुआ ब्लॉक को विकास की ओर अग्रसर किया जाएगा। ये वायदे जो है शशि शर्मा शशि भाई ने किए हैं, जो डीडीसी उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कठुआ से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को सोच समझकर वोट देना होगा, ताकि आने वाले दिनों में कठुआ ब्लॉक का जो चेहरा, वो तस्वीर है, वो बदल सके। इसी के साथ मैं राजकुमार, मेरे साथ मेरे सहयोगी, धन्यवाद। आप देख रहे हैं जेएम मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ।